हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। गुड। इसमें बेटा ये देखिए कि ये तो हाइड्रोजन जो है ये तो गैस है ना। हम्म। हाँ। यस सर। यस गैस सर। का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा? सिल्वर तो सॉलिड है। सर हम वो लेते हैं ना सर, वो हम वो क्या कहते हैं, एक पोटेंशियल लेते हैं, प्लैटिनम की वायर लेते हैं, प्लैटिनम का फॉयल लेते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस हाँ, एक साइड से डालते हैं, हम ये तो लोग करते हैं क्या सर। करते हैं इसके साथ में, जब भी ऐसा इलेक्ट्रोड आपको दिखे, ऐसा जो है हाफ सेल दिखे, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रोड मौजूद नहीं है, सॉलिड इलेक्ट्रोड, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ। और उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। यस सर। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? ये मतलब उसका पोटेंशियल जीरो है। विच नो विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन में ओके। पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिर्फ ये अपना सरफेस प्रोवाइड करता है कि भैया तुम, ऐसा है, परेशानी है तुमको, तो तुम मेरा सरफेस यूज करके अपना रिएक्शन करा लो। खुद रिएक्शन नहीं करता। हो नहीं गया। कर। हाँ। इसका एक और ओके। एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ग्रेफाइट भी इसका एग्जाम्पल है। ओके। ओके। चलिए। तो जहां पर आपको दिखे कि यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रोड नहीं है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड साथ में लिखेंगे। दिस वाज द रीजन जिसकी ओके। वजह से मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। चलिए। गुड। एक और देता हूँ। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। ये थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड का है। अभी तो सब आसान आसान थे। हम्म। दिस इज 2MnO4 नेगेटिव, ऑफकोर्स। ओके। ओके। प्लस 5C2O4 टू नेगेटिव, ऑफकोर्स। प्लस 16H पॉजिटिव, ऑफकोर्स। gives rise to 2Mn2 plus, ऑफकोर्स। प्लस 10 10CO2, ये तो गैस है, प्लस 8H2O। ये सेल रिएक्शन है। वो आपको इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना।
सबसे पहले हम लोग एक डंडा खींचेंगे, बीच में सॉल्ट ब्रिज बना लेंगे। अब लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? लेफ्ट हाफ। लेफ्ट साइड को हम MnO4। क्या कहते हैं? लेफ्ट हाफ, ये भी सेल। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और एनोड हाफ सेल। इसी तरीके से राइट हाफ सेल को क्या बोलते हैं? रिडक्शन हाफ सेल। और कैथोड हाफ सेल, कुछ भी हो सकता है इसमें से। तो बताइए अब जल्दी से, लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा? कौन सी हाफ सेल? लेफ्ट साइड पे MnO4 क्या होना चाहिए और कंपाउंड का, एलिमेंट का? मैंगनीज का सर, क्योंकि ऑक्सीडेशन मैंगनीज का हो रहा है। अल्लाह। नहीं, मैंगनीज का, 1 मिनट सर, 1 मिनट, एक मिनट, 1 मिनट सर। 7, नहीं, मैग्नीज की इसका तो +6 ऑक्सीडेशन हो गया। स्टेट यहाँ पे क्या है? +7 +6, +7। +7। देखिए, ओ हाँ, +7 तो एट कम हो रही माइनस है सर, वन तो वो तो नहीं होगा। तो 7 यस से सर। ये +2 में जा रहा है। तो यहाँ पे तो बेटा रिडक्शन हो रहा है। यस सर। तो ये तो लेफ्ट साइड में आएगा। ओके। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यस सर। C2O4 का। यस, तो C2O4 में क्या? विच वन? कार्बन का। कार्बन। कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए जल्दी से, क्या है? 210 +5। नहीं यार, इसका मतलब कि आपको जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कच्चे हैं आप। चेक करिए, कार्बन को हमें निकालना है तो इसको एक्स मान लिया। कितने कार्बन है? 2 टाइम। 2x ना। 2x। प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। ये तो हमें पता है -2 होती है। कितने ओ सॉरी ऑक्सीजन? सॉरी सॉरी। 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज तो ऑन द +3 सर, कंपाउंड +3। -2। तो +3, एक्स थोड़ी इज सी इक्वल बेसिक मैथमेटिक्स की गलती कर दी सर, मैंने फॉर्मूला से लगाया था। हाँ तो ये हो गई +3। तो यहाँ पर कार्बन किस में जा रहा है? कार्बन किस में जा रहा है? लेफ्ट, मतलब कैसे? किस- यहाँ पे +3 था ना, तो हाँ सर। आपका रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? कौन सी ऑक्सीडेशन +4। स्टेट में? +4 में। प्लस। भाई, 2 ऑक्सीजन है ना, तो +4 हो गया सीधे सीधे। यस सर। बोलो बेटा, यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, कंफ्यूजन नहीं। यहाँ से गया और यहाँ पे पहुंच गया, तो इसमें क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। किससे? +3 से +4 में। यानी यस सर। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने? लूज किया। यहाँ पे क्या हुआ? +7 से किसमें गया? प्लस। +7 से +2 के यानी अंदर। इसने क्या किया? 5 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। एक्सेप्ट किए बोलो बेटा, क्लियर है? तो हाँ आप सर। लिख सकते हैं, लिख डालिए जल्दी से। मैं मान रहा हूँ ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट नहीं, समझ गया सर मैं। हाँ, आप समझ तो सकते यहाँ पे हो जाएगा सर हैं। C2O4, और वहां पे, पर 1 मिनट। तो इधर क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन वाला लिख देते हैं। E2O4 टू। सर पर एक रूल नहीं होता कि जो आयंस होते हैं उसे वो सॉल्ट ब्रिज के पास ही लिखे जाते हैं?
हाँ तो बेटा सॉल्ट ब्रिज के पास ही तो लिख रहा हूँ। नहीं सी सर, वो डबल लाइन। टू, ये रही ना डबल लाइन। तो एक तरफ ये वाला क्या हो गया, ये एनोड हाफ सेल हो गई। लेफ्ट साइड में क्या नहीं सर, लिखा, हमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है अच्छा ओके। वो लिखेंगे ना। हाँ ठीक है, समझ गया। और इस साइड में रिड्यूस वाला लिखेंगे। तो यस सर। रिड्यूस वाला लिखिए, MnO4 नेगेटिव एक्वस ऑब्लिक Mn Mn+, Mn2+। एक्वस। अभी भी ये इसमें कमी है, बताइए क्या कमी है। कमी है। क्या कमी है बताइए। दोनों के अंदर इलेक्ट्रोड नहीं है, दोनों ही सॉल्यूशन है और गैस है। ओ, मेक सेंस। हाँ तो इसलिए यहाँ पे हमको इनर्ट इलेक्ट्रोड भी लिखना पड़ेगा, प्लैटिनम, ओके सर। इधर भी लिखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। बोलो बेटा। यस सर। तो इसी का एक उल्टा दे दूं, सेल के जरिए सेल रिएक्शन लिखने का। ओके सर। तो धीरे से आवाज निकली है, लग रहा है कि। ओके सर, हाँ तेजी बोला था सर मैंने तो। चलिए मुश्किल नहीं दूंगा, बस नहीं, थोड़ा। मुश्किल नहीं है सर। हम्म, आपके लिए मुश्किल नहीं है, किसी से करवा के देखिएगा, धुआं निकल जाएगा उसका। चलिए बेटा इसका रिएक्शन जल्दी से लिख दीजिए। H2+SN4+ gives rise to H++SN2+। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा, हाँ सर, तो H2+SN4+ gives rise to SN2++2H+। हम्म, तो एनोड पे हमारा कौन सा रिएक्शन होगा। एच H2 वाला। H2 क्या लिखना है, बताइए H2 दोबारा। give gas। हाँ तो आपने H2 प्लस बोला था मेरे ख्याल से पहले। नहीं, H2 गैस नहीं, नहीं, नहीं। हाँ दो बार आपने वही गलती से रिपीट कर दिया था। तो H2 गैस गिव्स राइज टू H+H4, लेकिन बैलेंस करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, +2। यस सर।
ठीक है ना। और यस सर। कैथोड पे क्या होगा, बोलिए। कैथोड पे कैथोड पे हो जाएगा सर SN4 प्लस हम्म। प्लस 2E माइनस गिव्स राइज टू बस SN2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2E माइनस गिव्स राइज टू SN2 प्लस प्लस टू एक्वस। SN2 प्लस एक्वस, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैथोड पे हो, यस सर। ये एनोड पे हो गया। और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल रिएक्शन आ जाएगा। ओके सर। चलिए, तो ये हमारा हो गया केमिकल कंप्लीट सेल रिएक्शन। यस सर। अच्छा, इस सेल रिएक्शन का कोशेंट लिख सकते हैं। कोशेंट याद है, हमने किसका इक्विलिब्रियम सर? पढ़ा था। The products upon reactants. तो हाँ, कंसंट्रेशन H ऑफ प्रोडक्ट प्लस होल और स्क्वायर प्लस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। concentration of reactants. तो बताइए। The concentration of H plus squared plus into concentration of SN2 plus upon H2 partial pressure of H2 और into SN4 plus का concentration. Yeah. जो गैस है उसके लिए हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं। Partial. ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखने की Yes. जरूरत नहीं है, इसका तो खाली ऐसे ही। ठीक है, एस एन Yes sir. और कंसंट्रेशन। तो इसकी हमें आगे हम नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो एक और देता हूँ बेटा लास्ट प्रैक्टिस के लिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये आपको पूरा आपको करना है। Okay sir. प्लेटिनम सॉलिड Fe2 प्लस aqueous gives rise to Fe3 plus aqueous Cr2O4 2 minus no. ऐसे। हम्म, कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए, वरना इसका सेल्फ रिएक्शन लिखिए। हम्म, तो तीन क्यों है सर? है बेटा। तो तीन क्यों है?
तीन कौन से? मतलब तीन लाइन क्यों है? मतलब एक एनोड पे और दो कैथोड पे क्यों है? हाँ, कैथोड पे आपको क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? एक Cr2-O7 है और Cr3+ भी है। वो तो रहेगा ही ना। तो कैथोड पे दो क्यों है सर? कौन से दो हैं बताइए सही। मतलब कैथोड पे दो चीजें हैं ना, मतलब एक Cr2O7- है और Cr3+ भी है तो। तो वो तो सेम एलिमेंट ही तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, तो सीआर तो रहना ही चाहिए। पर एक साइड पे कैसे सर? आप क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे हैं सही से। आपको ये कहना चाहिए कि सर ये हाइड्रोजन यहाँ पर क्यों आया। भाई क्रोमियम तो जाएगा ही ना क्रोमियम 3 में, जैसे आयरन सर वो तो जाएगा। कैथोड और भाई कैथोड जो है वो सर ये वो तो क्रोमियम, और एनोड जो है वो आयरन है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है जबरदस्ती एक बीच में फंसा हुआ है। ओ। ये भी लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो हमें अरे ये मालूम है हाँ। कि क्रोमियम, देखिए क्रोमियम की यहाँ पे मुझे यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। प्लस प्लस 6 है, वेरी गुड, +6 है। और यहाँ पर है प्लस प्लस थ्री यानी ये कन्वर्ट हो रहा है +6 से +3 में। +3 यानी में। एक तीन मिनट से मैं आपको इलेक्ट्रॉन ले आंसर रहा है। बताता हूँ। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यस। और दो आइटम के हिसाब से देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो +3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है, अगर आपको कहीं मैंने पढ़ाया है और आपको याद हो, तो क्रोमियम कन्वर्ट ही एसिडिक मीडियम में होता है, +6 से +3 में। तो ये बेसिकली ये शो ओके। कर रहा है कि ये मीडियम है। क्या है? मीडियम। मीडियम है। यानी ये एसिडिक मीडियम के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। बात मेरी समझ में आई? आ गए समझ। हाँ, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड की तरह काम नहीं कर रहा है। ओके। ठीक है सर। हम्म, ओके। इसलिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होता है। ओके सर। हम्म, चलिए, और जल्दी से इन दोनों रिएक्शन को लिख डालिए फटाफट। सर H++Fe2++Cr2O7 2- gives rise to Fe3++Cr3+। पहले तो दोनों एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखिए। हाँ सर, तो एनोड पे हो जाएगा सर Fe2+ gives rise to Fe3+ Fe2+, प्लस ऑफकोर्स, E। राइज टू और एनोड पे हो जाएगा सर Cr2O7 2-। प्लस, प्लस क्या, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट प्लस हुआ। E-। मतलब +E-। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है। अब आइए कैथोड वाला बताइए। कैथोड वाला रिएक्शन बोलिए। Cr2O7 2-। क्या होगा? हाँ। एक चीज तो हमको पता है कि Cr3+ बनेगा। दूसरा ये भी पता है कि यस दो सर। क्रोमियम है तो बैलेंस करने के लिए दो ही क्रोमियम इधर आएंगे। दो ही क्रोमियन कहाँ ठीक है। +6 तो जाएगा? हमें क्या करना है, एक के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दो के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस हो गई यस। कहानी खत्म। ठीक है। अब जब हम सेल ओके। रिएक्शन यस करते सर। हैं लिखते हैं तो क्या करते हैं?
दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करने से तब इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना पहले होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले हम Fe को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो दिमाग में ही कर लेते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। आप सेल रिएक्शन लिख दीजिए। तो बोलिए जल्दी से बेटा, यस सेल सर, तो F 6Fe2 प्लस प्लस सिक्स Cr2O7 2 माइनस प्लस प्लस सी gives rise to 6Fe3 plus 7 plus 2Cr3 plus। एक्वस एक्वस अब ये हो जाएगा Fe3 प्लस, क्योंकि 6 इधर है तो 6 इधर आएंगे, और एक्वस प्लस 2Cr3 प्लस। अब हमें यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस लिखनी है ना इक्वेशन, क्योंकि रिएक्शन कोएफिशिएंट भी मैंने आपसे पूछा है, क्यू भी आपको लिखना है। तो इक्वेशन हाँ बैलेंस, सर, तो इक्वेशन तो बैलेंस Q लिख, करने के तो लिए Q हो जाएगा सर Fe3 प्लस की अभी कॉन्सेंट्रेशन तो बेटा बैलेंस नहीं हुई है। नहीं हुई है। हाँ, आप देखिए ना, ऑक्सीजन कहाँ बैलेंस हुई है। ओ, तो कितनी ऑक्सीजन है ये मैं आपको कराया था पिछले चैप्टर में। 7 ऑक्सीजन है। हाँ सर, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं इक्वेशन में, वाटर का। तो H2O, वाटर मॉलिक्यूल। 7H2O, और यहाँ पे 14H प्लस, यस, 14 ना H। बात आपको क्लियर हो गया। तो हाइड्रोजन के लिए इधर क्या हो जाएगा, 14H प्लस। अब ये इक्वेशन बैलेंस हुई है, और चार्ज भी देखिए अब बैलेंस हो गया होगा। हाँ सर, चार्ज चेक करिए जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड फोर्टीन में एच कितना प्लस चार्ज है, 6 तियां 18, सिक्स 18 और 6 12 24, 12 प्लस। 24 प्लस चार्ज है। लेफ्ट साइड में देखिए यस, 24 प्लस चार्ज है, 6 दूनी 12, 6 2 और -2 प्लस प्लस 12 तो 3, 24। यस, तो ये हो गया +22। देखा, चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब आपको क्वोशंट लिखना है, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। रिएक्शन क्वोशंट लिखिए। तो हो जाएगा सर Fe3 + 6 इंटू Cr3 + 2। प्लस की पावर, H2 तो लिक्विड है, तो Fe3 लिक्विड प्लस का तो हम की लेते नहीं पावर है। आएगी 6। 6, हाँ, इंटू Cr3 प्लस की पावर 2। 2 H2O की क्या आएगी, लिक्विड तो 1 ही होता है। हाँ, तो ये 1 रहेगा। तो इसलिए हम इसको जो है नहीं लिखेंगे, कैन, ये ऑटोमेटिक रिमूव हो गया। इधर बताइए, डिनोमिनेटर में Fe2 + की पावर 6, टू प्लस Cr2O7 की पावर इंटू 2, R2O नहीं हाँ Cr2O7 की पावर 1, तो और H2 की H+ की पावर 40। प्लस की पावर 4। ये हो गया हमारा रिएक्शन क्वोशंट। ठीक है यस। बेटा। तो कल हम लोग जो है इसके आगे करेंगे। सेल रिएक्शन हमने लिख लिया है। कल हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है सर। के बारे में पढ़ेंगे। और ये 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। तो एट एनी कंडीशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से, कैपिटल ई से। यस सर, और सेल के लिए और एट स्टैंडर्ड कंडीशन और ए एक नॉट। कंडीशन, यस, एट स्टैंडर्ड कंडीशन।
इसको ई नॉट से निकलना है। ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी यस सर। होती है? तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए One concentration of cell electrolyte कंसंट्रेशन is 1 mole. बोला, प्रेशर, 1 atm और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ 1 ATM या 1 बार भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और सेम ही तो टेम्परेचर, होता है ऑलमोस्ट। क्या कह रहे हैं बेटा? सेम ही तो होता है एटीएम और बार ऑलमोस्ट। हाँ बस बहुत मामूली सा फर्क होता है। टेम्परेचर कितना होना 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना बताया ट्वेंटी बेटा? फाइव डिग्री सेल्सियस। हाँ 25 डिग्री। 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में 298 केल्विन। 298 केल्विन। ठीक है। और ये ठीक है, दो कंडीशन हो गई, और दो ही टाइप होते हैं इसके। टाइप, यस सर। टाइप बताइए दो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप। हाँ, वही ऑक्सीडेशन, अच्छा वैसे ओके। और डॉक्टर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। इसको हम लोग पोटेंशियल लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन वाले को, और रिडक्शन वाले को यस सर। ई ई लिख सकते हैं। तो ये हो गया आयटैनिक कंडीशन, कंडीशन वाला हुआ ना ये। हाँ सर। और अगर स्टैंडर्ड वाला होगा तो तो उसको क्या लिख वे देंगे? नॉट लग जाएगा। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड ये पोटेंशियल। हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल। ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये ही वैल्यूज हम लोग यूज करते हैं। IUPAC ने कहा है कि आप सब लोगों को स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज यूज करनी है। करनी होती। ठीक है ना? तो इतनी यस। बात याद रखनी है हमको। अच्छा, इसी में यहाँ पे जब इतनी बात करिए, एक छोटा सा पॉइंट और याद कर लीजिए कि ये दोनों बराबर होते हैं। तो डिफरेंस किस चीज का यस सर। होता है? माइनस साइन का। अगर ये प्लस में वैल्यू है तो ये माइनस हो जाएगी, बस। ओके। यस सर। चलिए, तो आज के लिए बेटा यहीं पे खत्म करते हैं क्लास। ओके सर। ओके सर। बाय सर।